आप वो न्यूमेरिकल्स करते रहिएगा जो मैंने आपको दिए हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे अगला, ऑन योर डिमांड, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसको बेसिकली बोलते हैं ट्राई, स्टैंड फॉर ट्राइंगल, एंड मैट्री मीन्स ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ते हैं? आप एंगल्स। लाइन और एंगल मेजरमेंट पढ़ते हैं। हाँ। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पर इसने बोला है, ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल के लिए अप्लीकेबल होती है। इसका नाम होता है हाँ। राइट एंगल ट्राइंगल। एक मिनट रुकिए। सॉरी फरहान, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आप जानते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, हाँ। जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री। और इसमें सिर्फ एक चीज फिक्स होती है जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूस होगी। जब ये हाइपोटेन्यूस है तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ बनाता हूँ फिर से, दिस इज हाँ। आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा थीटा। ओके। इसी तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। और इस बार अगर मैंने एंगल ये वाला थीटा ले लिया, तो इस थीटा का ना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। थीटा का मतलब होता है, ये तो कंफर्म है कि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी, लेकिन हमें दिक्कत होती है परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिफाई करने में। तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इधर थीटा के सामने कौन सी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो बची वो क्या हो जाएगी? बेस। यस। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 डिजिट्स हैं। मान लीजिए 9, 8, 7। मैं आपसे बोलूं कि आप 2 डिजिट के कितने नंबर लिख सकते हैं इन तीनों से?
डिजिट को रिपीट मत कीजिएगा। दो डिजिट के कितने नंबर लिख सकते हैं? समझा नहीं मैं। मतलब ए बी सी है मेरे पास, तो मैं हाँ। दो दो के पेयर कितनी बना सकता हूँ? एक को बना सकता हूँ ए बी, एक बना सकता हूँ बी ए, हाँ। एक बना सकता हूँ ए सी, एक बना सकता हूँ सी ए, एक बना सकता हूँ बी सी और एक बना सकता हूँ सी बी। इसी तरह आपके पास अगर तीन नंबर है, 9 8 7, तो आप टू डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं इससे? 9 8 8 7 नाइन नाइन, सेवन एक मिनट एक सेवन मिनट, 9 8 9 7 8 7 9 7 और 8 9 8 9 7 8 7 8 7 9। 7 9। और भी बन सकते हैं नंबर, जैसे कि आपका 9 9 बन सकता है, 8 8 बन सकता है, हाँ। और 7 7 बन सेवन सकता सेवन है। लेकिन इनकी हम बात अभी नहीं करेंगे। हम सिर्फ किन की बात करेंगे? जो रिपीट नहीं हो रहे। हाँ। तो आपको देखने में मिला कि आपके पास जब तीन डिजिट थे तो आपने कितने पेयर बना लिए यहाँ पर, दो डिजिट के? कितने पेयर बन रहे हैं? 3। छह हैं भाई। हाँ, तीन पेयर हैं, छह नंबर है। अच्छा। ऐसे ही जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक मिनट से हो जाती है। जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वो दिखने में कुछ इस तरीके का है। ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है। हाँ। तो मुझे बताएंगे, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। जो परपेंडिकुलर साइड है आपकी थीटा की वजह से, उसका नाम होगा ए बी। बेस क्या होगी? BC। बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी? AC। ए सी। ठीक है ना? यानी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है। अब जब आपने यहाँ देखा कि आपके पास टोटल कितने अरेंजमेंट है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, मैं आपसे बोलूं इसके कितने रेशो बना सकते हैं? पहला रेशो बनेगा आपका P/H, एक बनेगा P/B, और एक बनेगा P/B/H। इसके अलावा और रेशो क्या हो सकते हैं? H/P, B/H। B/P एंड H/B। ये छह रेशो हो सकते हैं, या और भी कुछ बन सकता है? ये नहीं हो सकते। जी, यही हो सकते हैं सर। यही हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो रेशोज होते हैं, इन रेशोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशोज। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नाम दे दिया जाता है। अगर P/H का रेशियो आप लेते हो तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। B/H का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है टेन थीटा के। B/H जो होता है वो होता है कॉस थीटा। H/P क्या होता है? दिस इज कोसेक थीटा। B/P क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। और H/B क्या होता है? ये होता है सेक थीटा। ठीक है। मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ। टोटल कितने रेशियोज हो गए आपके पास? 6। सिक्स रेशियोज हो गए।
नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स। आपके स्कूल में हो सकता है इसको किसी और तरीके से पढ़ाएं। हाँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है इसको। वो ना क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एंगल की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं उसको परपेंडिकुलर और बेस ही बोलता हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द पेज। इसको देखिए और लिखिए। नीचे क्यों हो गए, ये देखिए। ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रहे हैं, इसको याद करने की एक हाँ। एनालॉजी होती है, एक तरीका होता है इसको याद करने का। हम लोग क्या बोलते हैं हाँ। इसको, देखिए। पी ऊपर आएगा, फिर पी ऊपर आएगा, फिर बी आएगा। ऐसे यहाँ पर एच, बी, एच आता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, मैं एक बार फिर से लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक। जो साइन थीटा है हमने किसके बराबर लिया है। पी पी बाई एच। लिखा है आपने इसको। हाँ। दूसरे नंबर पर आप बताइए कॉस थीटा किसके बराबर होगा। पी बाई बी। हाँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा नहीं दिख रहा आपको टेन के नीचे। लिखा नहीं मैं, बस पहला वाला लिखा था मैं, इसलिए बोला। मैं फिर से लिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर तो लिखे भी हैं, अब मैं बगैर देखे आपको लिखा रहा हूँ, तो आप भी लिखते रहिए। कॉस जो होता है वो होता है बी अपॉन एच। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है टेन। जो टेन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन बी के। अब इनके बिल्कुल उल्टे उल्टे रेशियोज होते हैं फोर्थ नंबर पर। साइन का जो उल्टा या रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, हाँ। जो के बराबर होता है एच अपॉन पी के। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, वो बराबर होता है एच अपॉन बी के। हाँ। और जो टेन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, और वो होता है बी अपॉन पी के। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका होता है पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, हाँ। एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा। ऐसे याद करते हैं इसको। हाँ। पाकिस्तान, भूखा, प्यासा। और इसके नीचे क्या रख देंगे आप, हिंदुस्तान, हरा, भरा। तो आप सिर्फ और सिर्फ पहले पहले टर्म पे ध्यान दीजिए। हाँ।
हमें याद करने के लिए ये एनालॉजी बना ली है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। बस हमें याद करने हाँ के लिए किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना पड़ रहा है। पी हाँ। एच बी एच पी बी। बी। आप किसी चीज को आप उल्टा करके लिख दो। हिंदुस्तान हरा भरा। और पाकिस्तान भूखा प्यासा। भूखा प्यासा। हम लोग पानी रोक देते हैं ना इन लोगों का, इसलिए ये प्यासे रहते हैं। हाँ खाना इन पे है नहीं, इसलिए ये भूखे भी हैं। एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। ठीक है। तो अब इतनी बार मैंने लिखा दिया आपको, तो मैं आपको यहां पर पूछता हूँ। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच और पी अपॉन बी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और तरीका याद होता है, याद करने का होता है इसको। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे करके याद करते हैं। हाँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपको जैसा बेहतर लगे आपको याद रखना है बस। अब ये पी अपॉन ठीक एच, है। ये होता है साइन थीटा के बराबर। बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा के बराबर। और पी अपॉन हाँ बी होता है टेन थीटा के बराबर। यानी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी दिखेगा। और अगर इसको मैं नीचे से हाँ ऑब्जर्व करूंगा तो एच अपॉन पी ये होता है कोसेक हाँ। थीटा, ये होता है सेक सेक। थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। अभी याद रहेगा आपको ये रेशियोज। जी जी। ठीक है। कुछ बात और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, या पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद बात को समझेंगे। क्वेश्चन ये है, राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। हाँ ये चीज आपको दे रखी है और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। निकाल पाएंगे? जी जी। हाँ। कैसे? अच्छा नहीं नहीं। देखिए, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पी, बी और एच। हाँ। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा होता किसके बराबर है? पी और पी बाई एच के। तो पी और एच पता है आप लोग को। पी और एच पता नहीं है, पी और एच की वैल्यू पता है रेशो की टर्म में, यानी कि 3/5 आ रहा है। अब इसका ये जरूरी नहीं है मतलब कि पी और एच 3 और 5 ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पी की वैल्यू 6 और वाई की जेड एक्स की वैल्यू 10 हो जाए। हाँ। तब भी तो ये रेशो सेम रहेगा। हो सकता है ना। जी। या फिर ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 15 हो जाए। आप इसे काटेंगे हाँ 3/5 ही आएगा तब भी। हाँ। तो हम यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करेंगे।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास साइन थीटा है, जो कि किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के, इसको हम हाँ मान लेंगे 3 के अपॉन 5 के। ये मान सकता हूँ। जी। हो सकता है कोई भी मल्टीपल हो 3 का, ये तो कंफर्म है कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमेशा देखिए 6 9 12 भी अगर आप आगे लोगे तो इट इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने क्या मान लिया, 3 के। हाँ तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 के। और एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 के। 5 के। आपको क्या फाइंड करना है, आपको बी फाइंड करना है। हाँ क्या फाइंड करना है, बी। बी फाइंड करना है। तो क्या होगा, हाँ यहां पर मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। इसी तरह कॉसेक। कोसेक इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। सेक इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एच बी। अपॉन और कॉट इज इक्वल टू होता है पी। बी अपॉन पी। पी अपॉन पी। तो आपके पास पी है, आपके पास एच है, आपके पास बी नहीं है। लेकिन आपके पास एक तरीका है जिसे आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टरनेट बेस स्क्वायर का सब। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो आपके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको बेस नहीं पता तो जी। आपको बेस फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ लिखेंगे एच, एच की जगह क्या लिखेंगे, 5 के 5। का स्क्वायर। इसकी जगह आएगा 3 के का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। दिस इज 9 के स्क्वायर एंड दिस इज हाँ बी स्क्वायर। तो हमारा जो हाँ बी स्क्वायर आएगा वो आएगा 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। फाइनली जो बी स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा, 16 के स्क्वायर बनेगा। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है। जी। हेलो। हाँ हाँ तो बी कितना आ गया आपका, 4 के। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, आपके पास पी भी आपको पता है, आपको एच भी पता हाँ। है, आपको बी भी पता है। आप यहाँ पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू कितनी है, 3 के अपॉन 5 के। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। बी की वैल्यू है 4 के अपॉन 5 के। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये वैल्यू है 3 के अपॉन 4 के। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। एच अपॉन पी की जगह आप क्या करेंगे, आप रखेंगे 5 के अपॉन 3 के। तो ये कितना आ जाएगा, दिस हाँ इज 5/3। ये हो जाएगा एच अपॉन बी यानी कि 5 के अपॉन 4 के। दिस इज 5/4। ये हो जाएगा 4 के अपॉन 3 के यानी कि 4/3। तो आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। किए नहीं किए, कर लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा।
अगर आपको नहीं दे रखा होगा तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये बात आपके समझ में आई? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अब सबसे पहली चीज, ये कैसे ऊपर जाएगा? ये साइड में जो आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको क्या? जी जी। अब देखिए, मैं आपको नया टॉपिक है, नई हेडिंग के साथ, रिलेशनशिप ऑफ द रेसिप्रोकेशन। यानी कि रेसिप्रोकल करने की रिलेशनशिप क्या होती है, उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या, याद ही करना है आपको इसको। वैसे भी मुझे हाँ। बताएंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H। पी बाई एच के। आप एक काम कीजिए, जो आपके पास साइन थीटा है, हाँ। आप इसको यानी पी को डिवाइड कर लो पी से, और जो हाँ। एच है नीचे, उसको भी डिवाइड कर लो पी से। तो ठीक क्या है। आएगा ये? 1/H/P। 1/, H/P। मुझे बताएंगे H/P किसके बराबर होता है? H/P उसके बराबर होता है सर। अ, क्या? देख के बता दीजिए, लिखा होगा ना अभी। कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के बराबर होता है H/P। लिखा है आपने? लिखा है? कोसेक, सॉरी कोसेक। अरे लिखा है आपने? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। तो देख के बताओ ना। H/P, H/P, पी फॉर पीकॉक। पाकिस्तान। हाँ। नहीं मिला? मिल गया सर, कोसेक। इसके कोसेक के होता है ना? तो हाँ। ये 1/ क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। हाँ। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि जो जी साइन जी। थीटा होता है, या साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है? 1/ वंडरफुल कोसेक। कोसेक थीटा के बराबर होती है। जी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाइए। सेकंड नंबर पर है आपके पास कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा? कॉस थीटा B/H। कॉस थीटा होता है B/H। आप एक काम कीजिए, हाँ। इसको डिवाइड कर लिए, बी को बी से और एच को एच भी को। बी से। तो यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1/H/B। इसके आ जाएगा सेक थीटा। H/B जो होता है, ये बराबर होता है सेक थीटा के। यानी कि जो आपका कॉस थीटा होगा, वो होगा 1/सेक थीटा के। सेक।
इसी तरह से हम एक और एंगल के लिए बात करेंगे, वो है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप क्या करिए, आप लिखिए टेन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ। तो जो के बनेगा आपका वन अपॉन बी अपॉन पी, यही बनेगा। हाँ। तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से? बी अपॉन पी क्या होता है? पी अपॉन पी कॉट थीटा। कॉट यानी थीटा। वन अपॉन कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा ये। हाँ। अब मैं आपको समरी लिखाता हूँ जो इस टॉपिक के लिए हमने समझनी थी। सबसे पहली चीज वो ये है कि साइन जो होता है, या साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, वो वन अपॉन कोसेक थीटा के होती है। इसी तरह जो वैल्यू कॉस थीटा की होती है, वही वैल्यू आपकी वन अपॉन सेक थीटा की भी आती है। और जो वैल्यू आपकी टेन थीटा की आती है, वही वैल्यू आपकी वन अपॉन कॉट थीटा की भी आएगी। अब अगर ये वैल्यूज आएंगी तो मुझे बताइए, मुझे कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा? वन अपॉन साइन थीटा का। हाँ। सिर्फ आप इसको इधर और इसको इधर ले जाइए। ठीक फिफ्थ है। नंबर पर जो आपका सेक थीटा होगा, वो किसके बराबर होगा? हाँ। दिस इज वन अपॉन कॉस कॉस थीटा। थीटा। जी। और जो आपका कॉट थीटा होगा, वो बराबर होगा वन अपॉन टेन थीटा के। होगा क्या नहीं? बिल्कुल। वेरी गुड। अब मैं देता हूँ आपको एक सवाल। यार क्या हो जाता है। एक क्वेश्चन देता हूँ और आपके पास है एक ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। जिसका नाम है ABC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हाँ। ABC, जिसमें एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, और ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको कि ये होगा 5, ये होगा 4, और ये होगा 3 के बराबर। तो आप मुझे बताइए, हाँ। साइन ए की वैल्यू क्या होगी और साइन बी की वैल्यू क्या होगी? अल्टीमेटली समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। जब आप एंगल ए ले रहे हो, तो थीटा आपका ये होगा, हाँ। इनकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ। तो इस वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, और हाँ। हाइपोटेन्यूस यही रहेगी। तो साइन ए की वैल्यू आएगी 4/5। हाँ। लेकिन ठीक है अगर सर। आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल बी, हाँ। एंगल बी नहीं, एंगल सी लेना है यहाँ पर, बी पे कभी नहीं निकल पाएगा वो। एंगल सी लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। के लिए भी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन आपकी
इस बार परपेंडिकुलर जाएगी बदल, क्योंकि एंगल ये है, परपेंडिकुलर क्या होगी, 5/, ये हो जाएगा 3/5। क्या कह रहे हैं आप? 3/5। यही होगा। हाँ। सिमिलरली आप मुझे कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू भी निकाल कर बताइए, कितनी कितनी होगी। cos A। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर एंगल कॉस है तो ये तो कंफर्म है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होने वाला है, और ये भी बेस हाँ। अपॉन हाइपोटेन्यूस होने वाला है। अब आपको बेस और हाइपोटेन्यूस जो आइडेंटिफाई करनी है वो किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो एंगल। अगर आपका ये एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर था, तो बेस क्या होगा, हाँ। ये बेस होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ दिस इज 3 और हाइपोटेन्यूस 5। सिमिलरली कॉस सी की अगर मैं बात करूंगा, तो सी के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगी इस बार, 4। तो कॉस सी बनेगा 4/5। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब देखिए ये मीटिंग हो जाएगी एंड, तो मैं आपको गूगल मीटिंग का लिंक भेजूंगा एक। किसका? हाँ, गूगल मीट का। उस पर अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। ठीक। बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगी ये मीटिंग, उसके बाद नई मीटिंग स्टार्ट होगी हमारी। हाँ। मैं उसमें क्वेश्चंस करने को दूंगा आपको कुछ। जी जी।